गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज आपकी डेट है 1 अक्टूबर 2020। क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट आई है और वर्कशीट नंबर 4 कार्यपत्रक 4। ठीक है बेटा, और आपका टॉपिक है लाख की चूड़ियाँ, भाग 4। हम पहले भी लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अब उससे आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गाँव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे। चलिए। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम करते नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चिड़िया कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। अब वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथों पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकार उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो की बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ठीक है बेटा, ये सब आप पढ़ लेना, थोड़ा सा रह गया। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? क्या थी बेटा? इसका आंसर देखिए। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा और अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा देख बदलू को मन ही मन कचोटती थी। ठीक है बेटा, ये एक ही बार आएगा, ये 2 बार हो गया है। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव, ये नहीं आएगा, मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारागरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। यह व्यथा में लेखक से छिपी ना रह सकी। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? क्या आया था? उसका काम जो था वो ठप पड़ गया था मशीन से। ठीक है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय जो था वो बंद हो गया था और वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया। ठीक है बेटा, ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। मशीनी के आने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? उसके 2 हानियां और 2 लाभ लिखिए। तो बहुत ही ईजी है बेटा। मशीन आने से क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं? मशीनी युग के लाभ, काम करना आसान हो गया है और समय की बचत हो रही है। और हानि क्या है? मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से भी काम धंधा छिन गया है और कारीगरों का रोजगार छिन गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, या लेखक को कैसे पता चला? फोर्थ का आंसर, बदलू का काम धंधा बंद हो गया था लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। अभी भी उसे लाख की चूड़ियाँ
बनाई और जमींदार को देना चाहता था, अभी भी उसके उसमें काम करने की हिम्मत थी, इसलिए वह हार कर भी हारा नहीं। ठीक है बेटा, आई होप आपको आंसर समझ में आए हों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।